अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी शाहिर और नवाल की दुनिया। आज का दिन शुरू होता है कुछ अलग तरीके। शाहिर उठते ही कहता है, मम्मा भूख लगी है, मुझे फीडर चाहिए। खिड़की से बाहर देखा तो मौसम बहुत हसीन था, लेकिन किचन में बर्तनों का ढेर। फिर शुरू हुआ असली काम, किचन का, नाश्ते की तैयारी। फिर मैंने आटा छाना। आटा छानने के बाद मैंने उसको गूंदने की तैयारी की। पानी लिया और मैंने उसको गूंदना स्टार्ट कर दिया। आटा तो मेरा बहुत अच्छा सा गूंदा गया था। बच्चों को संभालते संभालते सारा दिन टाइम का तो पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे गुजर जाता है। खैर मैंने जल्दी जल्दी आटा गूंद दिया और फिर मैंने रोटी बनाना स्टार्ट की, क्योंकि शहरी को भूख लगी हुई थी। मैंने जल्दी से बेलना लिया और पेड़े स्टार्ट कर दिए और चूल्हा जलाया। फिर मैंने और चूल्हा जला के मैंने फिर तवा रख दिया ऊपर। शहरी भी जो था वो मुझे थोड़ा सा तंग कर रहा था, लेकिन थोड़ी सी ज़िद कर रहा था कि मामा मैंने आपके साथ ही, मैं पेड़े बना ही रही थी कि वो मेरे पास किचन में आ गया और कहता, मम्मा मुझे भी शेल्फ के ऊपर बैठा लें। मैंने पहले तो उसको बोला कि नहीं बेटा आपको चोट लग जाएगी, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं, बच्चे बात तो सुनते ही नहीं हैं कभी कभी। तो खैर फिर मैंने पेड़े बनाए। मैंने उसको 2 दफ़ा टाल मटोल की, लेकिन फिर वो आकर बैठ ही गया शेल्फ के ऊपर। और फिर उसने हेल्प तो क्या ही करनी थी मेरी, और फिर उसने मुझे तंग करना स्टार्ट किया। मैंने रोटी बेल के रखी और उसको छेड़ी जाए मैं मना करूं तो कभी कोई चीज़ पकड़ लेता था, कभी कोई चीज़ पकड़ लेता था। उसकी शरारतें थी कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन मेरे घर की असल रौनक यही है, ये 2 ज़िंदगी है मेरी, मेरी जान है, मेरे जिगर के टुकड़े हैं और हर माँ के लिए होते हैं। हर माँ को अपनी औलाद बहुत प्यारी होती है और माँओं को अपनी औलाद प्यारी रखनी भी चाहिए, क्योंकि आप अपनी औलाद से जितना प्यार करते हैं उसके अलावा आपकी औलाद से प्यार कोई नहीं कर सकता। एक माँ ही अपने बच्चे को मोहब्बत दे सकती है, उसको दिल से लगा सकती है। जब उसको चोट लगती है तो उसको सीने से लगाती है और बच्चा उसी वक्त चुप हो जाता है। लेकिन जब कोई दूसरा आपके बच्चे को मारता है, आपको भी तकलीफ़ होती है और साथ में आपके बच्चे को भी होती है, और वो बच्चा अमूमन ऐसा होता है कि उस दूसरे बंदे के पास नहीं जाता। मुझे ना अक्सर आदत है कि मैं ना सुबह नाश्ते में दही यूज़ करती हूँ, लेकिन कुछ दिन हो गया मैंने जाग नहीं रखी, तो इसलिए फिर मैंने दही लगाया ही नहीं। आज मैंने सुबह जब भेजा कि दही ले आओ तो दही था नहीं। फिर हमने ऐसे किया कि मैंने नाश्ते करने के लिए ना चने बाहर से मंगवा लिए, जो बहुत टेस्टी थे लेकिन इतने भी नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने नाश्ता कर लिया हम लोगों ने। फिर शाहिर को भी खिलाया और फिर मैंने झाड़ू लगाया सारे, और झाड़ू लगाने के बाद फिर गैराज जो था ना वो थोड़ा सा डस्टी ज़्यादा था, इसलिए फिर मैंने उसको धो लिया। तो गैराज साहब थे, वो भी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वो काम मैंने फ़िनिश किया। फिर मैंने अंदर आकर ना सारे बिस्तर वगैरह समेटे। फिर मैंने शाहिर को सुलाया, नवाल को सुलाया, लेकिन मैंने शाहिर को सुलाया ही था कि नवाल उठ गई। मेरा माइंड था कि मैं इसको सुला के ना तो मैं फिर खाना बना लूँगी, सब्ज़ी बना लूँगी, लेकिन नवाल मैडम उठ गई ऐसे कि फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो फिर मैंने एक हाथ से इसको उठाया और दूसरे हाथ से मैंने किसी न किसी तरीके से सब्ज़ी बना ली, जल्दी जल्दी के शाहिर ना उठ जाए। फिर खैर शाहिर उठ गया और फिर मैंने कूलर में बर्फ़ डालने लगी, तो जनाब कहते हैं कि मामा मुझे दे, मैं डालता हूँ। फिर इसने कूलर में बर्फ़ डाली और इसको ये ढक्कन बंद करना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मुझे कभी भी नहीं करने देता, ख़ुद कहता है कि मामा मुझे दे, मैं ख़ुद करता हूँ। और फिर बाद में क्लैपिंग भी करता है। मैंने इसको कहा लाओ ये मुझे दे दो, मैं किचन में रख देती हूँ, लेकिन कहता है नहीं मामा मैं खुद रखूँगा। और फिर इसने खुद शेल्फ़ के ऊपर रखी और बाद में क्लैपिंग भी करने लग गया कि मामा मैंने ये काम कर लिया। बच्चों को जब आप अप्रिशिएट करते हैं तो आपके बच्चे बहुत खुश होते हैं और स्पेशली उनमें कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होता है। बच्चों को संभालना और सारे काम करना, यही तो एक माँ कर सकती है। और फिर शहरी कहता है कि मामा अब मुझे दे, मैं भी आपकी थोड़ी हेल्प करता हूँ। खैर उसने थोड़ा चम्मच चलाया, फिर नवाल उठ गई, मैंने नवाल को लिया और शाहिर जो था वो एक साइड पे खेलने लग गया और मेरा सालन बनकर बिल्कुल रेडी हो गया। और फिर कहता है मामा मुझे नीचे उतार दो, और ये तो इसकी फेवरेट चीज़ है, इसके साथ खेलने लग गया। मैंने तब तक फटाफट रोटी बना ली ताकि नवाल ना रोने लग जाए। रोटी मैंने बना ली थी। फिर मैंने बहुत ज़्यादा हमें भूख लगी थी, शायरी भी कह रहा था कि मामा मुझे भूख लगी है। फिर मैंने इसको पानी दिया और फिर मैंने इसको खाना खिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन हर चीज़ खा लेता है। 2 साल का है मेरा बेटा, और मेरा बेटा माशाल्लाह बड़ा हो रहा है। और फिर मैंने नवाल को सुलाया और हम छत पे कपड़े उतारने के लिए जा रहे थे। इतनी धूप थी, दोपहर का टाइम था, और ये कहता मामा मैंने साथ ही जाना है। और फिर ऊपर से आकर इसने सारे कपड़े उतारे, मुझे कोई भी नहीं उतारने दे रहा था। कहता मामा मुझे पकड़ाओ मैं डालता हूँ। मेरा बेटा माशाल्लाह से बड़ा हो रहा है।
अंडरस्टैंड करता है अपनी मामा को, अपनी मामा की फ़ीलिंग्स को, समझदार है। अल्लाह ताला मेरे बेटे के नसीब बहुत अच्छे करे। और फिर दोपहर का टाइम था, मैंने मिल्क शेक बनाया क्योंकि बहुत गर्मी थी। रात को खैर मैंने इनको सुला दिया। इस स्टैंड का बकेड़ा इतना ज़्यादा था ना, और मेरा यहाँ सिरप गिर गया था दराज में, जिसका मुझे बहुत अफसोस था क्योंकि मैंने अभी न्यू लिया था इस स्टैंड। फिर मैंने कपड़े जो थे वो कवर अप किए। उसके बाद मैं किचन में आई। किचन में आकर देखा तो बर्तन, फिर से रात के बर्तन इंतज़ार कर रहे थे। मैंने सारे बर्तन वॉश। बच्चों को सुलाने के बाद एक तो इस स्टैंड के ऊपर इतना सारा चीज़ों का ढेर लगा हुआ था। मैंने सारे बर्तन वॉश किए, इस स्टैंड साफ़ किया। फिर मैंने बर्तन जो थे वो सेट किए, सारे स्टैंड के ऊपर लगाए, किचन साफ़ किया। उफ़, मैं तो आज बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा ही बिजी था। बच्चों के साथ तो माँ तकरीबन रोज़ थक जाती है, लेकिन यही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा।